Hello everyone, hope you all are doing well at your home and enjoying your online as well as your virtual class. This is your English literature subject and today in this video I'll explain you rest of the explanation part of lesson The Talkative Barber. In my previous video I explained you half of the lesson and in this video I'll explain you rest of the lesson. Okay, so let's start. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I'll begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." जब बारबर ने नोटिस किया कि सुल्तान को गुस्सा आ गया है तो बारबर ने कहा कि सुल्तान चिंता मत करो, अब मैं आपका क्या करता हूँ, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो, अब मैं शेव करना शुरू करता हूँ। ये कह के बारबर ने सुल्तान का सर वॉश किया और शेव करने के लिए बैठा, लेकिन चौथे टाइम भी वो उसने रेजर से एक बार भी सुल्तान का जो हेड था वो टच नहीं किया था। रेजर यानी ब्लेड से एक बार भी टच नहीं किया था। ठीक है, ऊपर से उल्टा सुल्तान को कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो बात है जो आपको चिंतित कर रही है, आपको परेशान कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। ये सुन के सुल्तान ने कहा कि तुम बातें मत करो और शेव करो चुपचाप से, ये ऑर्डर किया सुल्तान ने। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I'll give you my opinion on it. क्या हुआ? बारबर ने सुल्तान से कहा कि धैर्य रखो, मुझे आप थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे आपका जो वो ज़रूरी काम था उसके बारे में बता सकते हो, मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा उसमें। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. तो सुल्तान ने रिप्लाई क्या किया कि बस एक बार तुम जो शेविंग है वो फटाफट से पूरी करो और बात करना बंद करो। लेकिन उसके बाद भी बारबर ने क्या कहा, आधा सर उसने शेव कर दिया था सुल्तान का, और वो आधा सर जो था शेव किया हुआ वो छोड़ के टाइम देखने चला गया। ये देख के सुल्तान जो है उसको लगा अब मेरा सुल्तान का सारा धैर्य जो था वो जा चुका था और वो बहुत गुस्सा और एग्जॉस्ट यानी परेशान भी हो चुका था। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, बट व्हाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। ठीक है, फिर से जो बारबर था उसने राजा को, सुल्तान को क्या है, शांत कराया और कहा कि काम, धैर्य रखो, शांत रहो, मैं शेव करता हूँ। और ये कहते हुए उसने फिर शेव करना शुरू किया। लेकिन जब वो शेव भी कर रहा था उसके बाद भी उसका मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ और वो कंटिन्यूसली बात ही कर रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। और फिर से उसने क्या कहा कि आप मुझे बता दो कि आपका कौन सा ज़रूरी काम है, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दूंगा जो कि आपके काम आएगी। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in hurry to leave. अब सुल्तान जो है वो एकदम थक चुका था, परेशान हो चुका था, तो उसने डिसाइड किया मैं बता ही देता हूँ बारबर को, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक ये क्या है, कंटिन्यूसली मुझसे पूछता रहेगा। इसलिए सुल्तान ने बारबर को बताना डिसाइड किया कि मैं बता देता हूँ। सुल्तान ने क्या बताया कि उसको नून टाइम में, दोपहर के टाइम में अपने कुछ दोस्तों को फीस्ट यानी खाने पे बुलाना था, इसलिए उसको जल्दी हो रही थी। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." अब जैसे ही सुल्तान ने ये बताया
तो बारबर ने क्या कहा कि अरे ये सुन के मुझे याद आया कि कल मैंने अपने कुछ दोस्तों को 4-5 फ्रेंड्स को खाने पे इनवाइट किया था, लेकिन आज तो मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं उनके लिए मैंने कोई भी खाना नहीं बनाया और मैं भूल गया कि मैंने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था आज, और मैं तो यहाँ आ गया, मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी है। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तो सुल्तान ने सोचा कि यही एक अच्छा तरीका है, वो क्योंकि परेशान तो हो ही चुका था। तो सुल्तान ने एक ऑफ़र दिया बारबर को कि तुम जल्दी जल्दी से मेरा सर जो है वो शेव करो, और जब आप सर शेव कर दोगे तो जो भी खाना मेरे लिए बना होगा, मेरे फ्रेंड्स के लिए बना होगा, वो मैं आपको दे दूंगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब सुल्तान बारबर ने क्या कहा कि ठीक है, लेकिन जो खाना आपके लिए बना है वो एक बार मुझे दिखा दो ताकि मैं देख सकूं कि क्या वो मेरे 5 दोस्तों के लिए पूरा होगा भी। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. तो सुल्तान ने क्या कहा कि अरे बहुत सारा खाना बचा है और मैं बहुत सारा खाना दूंगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुल्तान ने ऑर्डर किया कि खाना जो है वो बारबर के सामने मंगवाया। The barber looked over the food and said, "This is very, very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. अब एक डिमांड कर दी बारबर ने जब खाना देखा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ डेजर्ट यानी मीठे में कुछ फ्रूट्स, फल भी होने चाहिए। तो सुल्तान क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका था, तो उसने फटाफट से क्या है फ्रूट्स भी ऑर्डर कर दिए कि ठीक है मैं फ्रूट्स भी मंगवा देता हूँ, और मीठे में सुल्तान ने फ्रूट्स ऑर्डर कर दिए। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. अब इतना होने के बाद क्या किया बारबर ने, खाना देखने के बाद हाफ शेव्ड वो छोड़ के अब वो फूड एग्जामिन यानी टेस्ट करने चला गया कि मैं देखता हूँ, एक एक डिश को अलग से देखने लग गया कि कैसा बना है। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ये सब करने में आधा घंटा लग गया। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. अब होता है ना जब हम परेशान हो जाते हैं तो ज़मीन में जोर से पैर पटकते हैं, तो वैसे ही सुल्तान ने किया, लेकिन बारबर पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो धीरे धीरे सारी डिश टेस्ट कर रहा था। At length, however, he took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारा टाइम लग गया। उसके बाद बारबर ने क्या किया, रेज़र उठाया और शेव करने के लिए जैसे ही गया तो कुछ मिनट शेव करने के बाद फिर से रुक गया और रोने लग गया, और सुल्तान को क्या कहने लग गया कि मैंने आप जैसा दयालु इंसान कभी देखा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद मास्टर यानी सुल्तान ने सब कुछ किया, उसको ऑर्डर किया, क्या खाना भी ऑफर किया और गोल्ड सोने के सिक्के भी दिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो तैयार नहीं था। एक तो ऑलरेडी वो बहुत टॉकेटिव था, और सब कुछ होने के बाद भी जो था, जब उसने फाइनली रेज़र उठाया कि अब मैं शेव करता हूँ, तो फिर वो रोने लग गया कि उसको ये बहुत ओवरवेलमिंग लगा कि एक सुल्तान ने उसके लिए इतना किया, और वो इस बात पे फिर रोने लग गया कि आप जैसा दयालु मैंने कहीं देखा ही नहीं है। So overall it is a very funny story. Here we have completed this story. Hope you have understood. Please go through both the parts so that you can understand the lesson well. Okay. Now I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned and stay healthy. Thank you.